नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई अपनी कामयाबी के शिखर पर हो और फिर एक छोटी सी मामूली सी गलती से सब कुछ तबाह हो जाए। आज हम दंतील की कहानी की पड़ताल करेंगे और यकीन मानिए ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि पावर, परसेप्शन और उस अनदेखे असर की एक जबरदस्त मास्टर क्लास है जो आज भी हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के रणनीतिक सबकों को समझते हैं। ये कहानी आती है पंचतंत्र से। और देखिए, पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं है, ये तो राजाओं और स्ट्रेटेजिस्ट्स के लिए लिखा गया एक ग्रंथ है। जैसा कि ये श्लोक कहता है, जो काम बल से नहीं हो सकता वो छल से हो सकता है। मतलब असली पावर हमेशा दिखती नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि एक सोची समझी कानाफूसी होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक राजा का सलाहकार और संतुलन की कला। हमारे कहानी की हीरो हैं दंतिल, वर्धमान शहर के एक बहुत अमीर व्यापारी। लेकिन उनकी असली ताकत पैसा नहीं थी, उनकी असली ताकत थी एक कला, एक ऐसी कला जिसमें महारत हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों को एक साथ खुश रखना। जरा सोचिए ये कितना मुश्किल काम होगा। एक तरफ है शहर की जनता जिसकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी मांगें हैं, और दूसरी तरफ है राजा जिसके अपने हित हैं। दंतिल इन दोनों के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहे थे और उन्होंने इस बैलेंस को साधने में मास्टरी कर ली थी। उनकी काबिलियत का हर कोई लोहा मानता था। ये कहावत बिल्कुल सटीक बताती है कि दंतिल ने जो किया वो कितना बड़ा काम था। आमतौर पर होता क्या है, जो राजा को खुश करता है वो जनता का दुश्मन बन जाता है, और जो जनता का भला सोचता है वो राजा की नजरों में खटकने लगता है। लेकिन हमारे दंतिल, उन्होंने ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया था। वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, पर याद रखिए, शिखर पर ही सबसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरा हिस्सा, व्यापारी का पतन और एक अनदेखा दुश्मन। अक्सर ऐसा ही होता है, सबसे ऊंची उड़ान के ठीक बाद गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है। दंतिल की कहानी में ये खतरनाक मोड़ एक बहुत छोटी सी घटना से आता है और एक ऐसे दुश्मन के हाथों आता है जिसे वो अपनी दुनिया का हिस्सा तक नहीं समझते थे। सीन है दंतिल की बेटी की शादी का, एक आलीशान जश्न जहां शहर के सारे बड़े लोग आए हैं। तभी महल का एक सफाईकर्मी गौरम्भ एक बड़े मेहमान की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अब दंतिल पर व्यवस्था बनाए रखने का दबाव था, तो उन्होंने सबके सामने गौरम्भ को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। दंतिल के लिए एक छोटी सी बात थी, अनुशासन का मामला, पर गौरम्भ के लिए ये वो जख्म था जो बदला मांग रहा था। उस रात गौरम्भ की आंखों में नींद कहाँ, वो तो बेइज्जती की आग में जल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, बदला। वो जानता था कि वो दंतिल से सीधे सीधे नहीं लड़ सकता। दंतिल की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करना था जिसे दंतिल कभी देख भी नहीं पाएगा, एक कानाफूसी। और फिर कुछ ही दिनों में दंतिल की दुनिया पूरी तरह से पलट गई। जिस राजा की आंखों का वो तारा था, वही राजा अब उसकी परछाई से भी नफरत करने लगा। बिना कोई वजह बताए महल में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। दंतिल के लिए ये एक जबरदस्त और समझ से परे झटका था। अब दंतिल बेचारा पूरी तरह कंफ्यूज्ड। वो मन ही मन सोच रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सपने में भी राजा का बुरा नहीं सोचा, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस तबाही के पीछे किसका हाथ है। तीसरा हिस्सा, एक कानाफूसी की शक्ति और सच्चाई का खुलासा। तो अब वक्त था इस रहस्य से पर्दा उठाने का। दंतिल को बहुत जल्द पता चलने वाला था कि उसकी बर्बादी के पीछे कोई तलवार या सेना नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी जहरीली कानाफूसी थी। गौरम का प्लान देखिए, कितना शातिर था। उसने बिल्कुल सही समय चुना, सुबह का वो वक्त जब राजा आधी नींद में होते हैं, जब दिमाग किसी भी बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ठीक उसी समय राजा के बिस्तर के पास झाड़ू लगाते हुए उसने जोर से बड़बड़ाया, दंतिल की हिम्मत तो देखो, अब वो रानी को गले लगाता है। और जब राजा ने पूछा कि क्या कहा, तो उसने नींद में होने का नाटक कर लिया। बस काम हो गया, शक का बीज बो दिया गया था। और फिर आया वो पल, एक दिन जब पहरेदार दंतिल को महल में घुसने से रोक रहे थे, तो उसकी नजर गौरम्भ पर पड़ी। गौरम्भ ने दंतिल की तरफ देखकर एक ताने वाली मुस्कान दी।
बस उस एक सेकंड में दंतिल के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया कि उसकी इस बर्बादी का जिम्मेदार वही मामूली सा सफाई कर्मी है। और यहीं पर दंतिल को कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक मिला। गौरव की ताकत उसका पद नहीं था, बल्कि राजा से उसकी नजदीकी थी। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। जो इंसान पावर सेंटर के सबसे करीब होता है, उसके पास एक अनदेखी ताकत होती है, भले ही दुनिया की नजरों में वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। चौथा हिस्सा, अनदेखे से निपटना और रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक। अब दंतिल को अपने दुश्मन का पता चल चुका था। देखिए, कोई और होता तो क्या करता, बदला लेता, झगड़ा करता, लेकिन दंतिल आम इंसान नहीं था। उसने वही किया जिसमें वो माहिर था। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई और ये साबित कर दिया कि वो वाकई एक जीनियस है। यहां दंतिल का असली जीनियस सामने आता है। उसकी पहली गलती थी गुस्से में सबके सामने अपमान करना, लेकिन अब उसने क्या किया? ठीक उसका उल्टा। उसने सार्वजनिक अपमान का जवाब निजी सम्मान से दिया। उसने गौरंभ को घर बुलाया, उसे तोहफे दिए और बहुत विनम्रता से माफी मांगी। और दंतिल का ये दांव एकदम निशाने पर लगा। सम्मान मिलते ही गौरव का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने वादा किया कि वो अपनी ही चतुराई से दंतिल को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। सोचिए, एक ही मुलाकात में एक खतरनाक दुश्मन को एक पावरफुल दोस्त बना लिया गया था। अगली सुबह गौरंभ ने अपना काम किया। उसने फिर से वही समय, वही जगह, वही तरीका अपनाया। लेकिन इस बार उसने एक और बात बड़बड़ाई, और इस बार निशाना दंतिल नहीं बल्कि खुद राजा थे। उसने कहा, हमारे राजा तो शौचालय में खीरा खाते हैं। अब ये बात इतनी अजीब और बेतुकी थी कि इस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। ये सुनकर राजा तो गुस्सा तो आया, पर साथ ही उनकी बत्ती जल गई। उन्होंने सोचा, ये तो सफेद झूठ है। अगर ये मेरे बारे में ऐसा बेहुदा झूठ बोल सकता है, तो इसका मतलब है कि इसने दंतिल के बारे में भी झूठ ही बोला था। और बस एक ही झटके में गौरंभ की सारी क्रेडिबिलिटी खत्म और दंतिल का नाम बेदाग। और अब कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, दंतिल सिद्धांत, यानी आज के लिए सबक। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसमें हमारी आज की प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है, और ये सिर्फ अच्छी बात या नैतिकता नहीं है, ये प्योर स्ट्रेटेजी है। कामयाबी सिर्फ ऊपर वालों को खुश रखने से नहीं मिलती। असली पावर मैनेजमेंट का मतलब है अपने आसपास हर लेवल के लोगों के असर को समझना और उसका सम्मान करना, चाहे वो बड़े हों, बराबर वाले हों या वो जिन्हें हम छोटा समझते हैं। इसे हम दंतिल प्रिंसिपल कह सकते हैं, असर के 3 लेवल। पहला, राजा यानी आपके बॉस, आपके सीनियर्स जिनकी पावर साफ दिखती है। दूसरा, अधिकारी यानी आपके कलीग्स जिनके साथ मिलकर काम करना है। ये 2 लेवल तो हम सब समझते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे ज़रूरी लेवल है सफाई कर्मी का, यानी वो लोग जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जिनके पास असली अनदेखा प्रभाव होता है। और दंतिल ने इसी तीसरे लेवल पर गलती की थी। आज के ऑफिस या समाज में ये गौरंभ कौन है? वो रिसेप्शनिस्ट हो सकता है जो ये तय करता है कि आपकी कॉल बॉस तक पहुंचेगी या नहीं। वो आईटी डिपार्टमेंट का वो बंदा हो सकता है जिसके हाथ में आपके सिस्टम का कंट्रोल है। या फिर कैंटीन का वो कर्मचारी जो सबकी बातें सुनता है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अक्सर कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन जिनके पास जानकारी और असर का एक अलग ही नेटवर्क होता है। तो आज की ये पूरी चर्चा हम एक सवाल पर खत्म करते हैं। आपकी दुनिया में, आपके आसपास वो अनदेखे गौरंभ कौन हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें शायद आप कोई महत्व नहीं दे रहे, लेकिन जिनके पास आपको बनाने या बिगाड़ने की ताकत है? दंतिल की कहानी हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सबक सिखाती है। हर कोई मैटर करता है। किसी को भी कम समझने की भूल मत कीजिएगा।